मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक विचार, भावना आंतरिक विचार। मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक विचार है। भावना भावना आंतरिक विचार, संवेग बाह्य विचार। जब संवेग बाह्य विचार जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह कहलाता है नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह कहलाता है नकारात्मक स्थानांतरण। CH जड़ का है। CH जड़ ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सामान्यीकरण का सिद्धांत। पादारोप कंडीशनिंग माने जाते हैं पावलोव। पादारोप कंडीशनिंग पावलोव।
पावलोव कंडीशनिंग माने जाते हैं। पावलोव संकेत अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के क्षेत्रीय अनुबंधन पर। रॉबर्ट एम गेनी संकेत अधिगम अध्ययन में पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? अनुबंधित उद्दीपक CS, UCS, UCR। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच ही दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह खोज उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अर्चिका बिदर जा मिल रखा यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है सकारात्मक स्थानांतरण। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रकरणों को कहते हैं अधिगम। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? शून्य स्थानांतरण। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास का नियम। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यवहारवाद के जन्मदाता है वाटसन। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? वाटसन। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम। कक्षा 8 के विद्यार्थी ने ये आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। ये उदाहरण निम्नलिखित में से संबंधित है। क्रियाप्रसूता अधिक सिद्धांत। व्यवहारवाद वाटसन एवं गुथरी ने दिया। व्यवहारवाद वाटसन एवं गुथरी। फैकल्टी मनोविज्ञान पुनर्बलन हॉल एवं स्किनर का। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत वर्दीमर एवं कोलर ने दिया।
उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक एवं पुनर्वलन का सिद्धांत हल में परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है या नहीं। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन स्थायी परिवर्तन आता है। परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है संज्ञानात्मक। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया हल ने। किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है? सबलीकरण। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सूच का सिद्धांत। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को जाना जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। VF समीकरण जिसके द्वारा दिया गया वह है क्षेत्रवादी कर्ट लेविन। थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने दिया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया। क्लार्क ने पुनर्वलन का सिद्धांत। कोलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत। कोलर ने सुल्तान के साथ किया अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग किस द्वीप पर किए? टेनेरिफ द्वीप है। प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को कहा जाता है हेस अनुबंधन। रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत श्रृंखला अधिगम। किस सिद्धांत में पुनर्वलन को विशेष महत्व दिया गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। छोटे बालक सीखते हैं गामक अधिगम से। मनोविज्ञान विकास क्रम। आत्मा का विज्ञान। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, रूडोल्फ वोडकिन। विकास का क्रम आत्मा का विज्ञान कहा? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, रूडोल्फ वोडकिन। अंतःकरण का विज्ञान वोडकिन। दर्शन शास्त्र आत्मा परमात्मा ब्रह्म मनुष्य ईश्वर। दर्शन शास्त्र जननी अरस्तु। मनुष्य ईश्वर है। आत्मा परमात्मा ब्रह्म आत्मा मनुष्य ईश्वर। दर्शन शास्त्र जननी अरस्तु। 1590 ईस्वी में रूडोल्फ वोडकिन। साइकोलॉजिया मनोविज्ञान। गैरिट साइकोलॉजी। आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान साइकी लोगस। आत्मा लोगस अध्ययन करना। केलर दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जनक। अरस्तु मनोविज्ञान का जनक। अस्वीकारीकरण आत्मा का विज्ञान 1600 ईस्वी। आत्मा रूप प्रकार अमूर्त विज्ञान। मन मस्तिष्क विज्ञान पॉम्पोलोजी इटली थे। समर्थन करता जॉन लॉक रिचेरी थॉमस रीड। मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान साइकोलॉजी साइकी लोगस। मन अध्ययन प्रयोग रूप प्रकार अमूर्त रंग स्वाद दो हो तो प्रयोग नहीं होता। चेतना का विज्ञान चेतना अनुभूति का विज्ञान विलियम वुंड जर्मनी के थे। चेतना विलियम जेम्स अमेरिका। जेम्स सली बाइल मस्तिष्क का आंतरिक रूप। प्रयोग मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड ने स्थापित की।
जर्मनी लिप्जिग नगर में लिप्जिग विश्वविद्यालय 1879। वर्तमान में नाम कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय। विधि अंतर्दृष्टि विधि भौतिक शास्त्र दर्शन शास्त्र विचार 1880 स्वतंत्र विधि से। विलियम वुंट आधुनिक जनक 1900 ईस्वी में इस परिभाषा का अस्वीकारीकरण। व्यवहार का विज्ञान जॉन ब्रॉडस वॉटसन। B.F. स्किनर इवान पी पाब्लो CLR विलियम वुडवर्थ विलियम मैकडूगल। व्यवहार मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है। शारीरिक क्रियाएं दौड़ना चलना मानसिक शारीरिक क्रियाएं दौड़ना चलना मानसिक क्रियाएं चिंतन मन अचेतन मन अर्धचेतन मन चेतन मन अचेतन अर्धचेतन चेतन। 1890 से 1905 बंजर खाल विलियम मैकडूगल 1905। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी वाटसन व्यवहार का विज्ञान 1912 सुनीति व्यवहारवाद 1913 व्यवहारवाद। विलियम वुडवर्थ मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग फिर अपने मन को छोड़ा बाद में अपनी चेतना को अब व्यवहार की दीदी को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन व्यवहार मानव पशु पक्षी। परिभाषा वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक निश्चित विज्ञान है। मैकडूगल मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। B.F. स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिगमंड फ्रॉइड मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वुडवर्थ जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली क्रिया व्यवहार है। जिम बॉलो मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जिम बॉलो मॉर्गन मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव एवं पशु के मनोविज्ञान की प्रकृति जोगात्म अध्ययन मनोविज्ञान नियामन एवं विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का मानव पशु पक्षी आदि। मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत ने विकास क्रम परिभाषाएं प्रकृति वस्तुनिष्ठ वैध प्रमाणित व्यवहार चेतना मन मस्तिष्क आत्मा। मनोविज्ञान की प्रमुख संपदा इश्क संरचनावाद संपदा विलियम वुंट। प्रकारवाद संपदा विलियम जेम्स हार्ट। प्रकारवाद संप्रदाय कार्यवाद विलियम जेम्स हार्ट। व्यवहारवाद संप्रदाय G.B. वाटसन। संज्ञानवाद संप्रदाय मेस वर्दी मैथड।
मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सिगमुंड फ्रायड है। मानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मैस्लो का। प्रतिक्रिया संप्रदाय विलियम मैकडूगल का। संरचनावाद या निर्मितवाद संप्रदाय निर्माणवाद विलियम वुंड का। मनोविज्ञान में स्थापित होने वाले प्रथम संप्रदाय 1879 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला। संरचनावाद निर्मितवाद निर्माणवाद विलियम वुंड। मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय संरचनावाद विलियम वुंड ने दिया। संरचनावाद संप्रदाय 1879 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग नगर जर्मनी में। संवेदना विलियम वुंड ने इस पर अध्ययन किया। मन की निश्चित संरचना होती है। 1880 में स्वतंत्र विषय मन विज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक प्रयोगशाला मनोविज्ञान एडलर ब्रैडफोर्ड टिचनर। विलियम जेम्स चेतना के कार्य कार्यवाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एडलर ब्रैडफोर्ड टिचनर। विलियम जेम्स चेतना का कार्य प्रकार्यवाद कार्यात्मकवाद। प्रकार्यवाद संप्रदाय विलियम जेम्स जॉन ड्यूवी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक मेक केटल विलियम वुडवर्थ रोलेट एंजिल। विषय वस्तु चेतना का विज्ञान चेतना के कार्य प्रभावों का समझने पर बल दिया। संवेदना आँख कान नाक जीभ त्वचा आँख कान नाक जीभ त्वचा। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान संवेदना। प्रत्यक्षीकरण व्याख्या नाम पहचान प्रत्यक्षीकरण व्याख्या नाम पहचान। विषय वस्तु चेतना का विज्ञान चेतना के कार्यों प्रभावों का समझने पर बल दिया। संवेदना आँख कान नाक जीभ त्वचा। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान प्रत्यक्षीकरण व्याख्या नाम पहचान। संरचनावाद संवेदना चेतना। प्रकार्यवाद चेतना का कार्य जीवी वर्षन व्यवहारवाद दिया। 1913 व्यवहारवाद का विज्ञान व्यवहारवाद संप्रदाय जीवी वर्षन वीएफ स्किनर। इवान पिपावलोव सीएल मैकडूगल व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। उन्नीस सौ 13 को कोलंबिया विश्वविद्यालय में JVW के द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। 1912 से 1914 के मध्य संरचनावाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद संप्रदाय के मध्य होने वाले द्वंद्व से व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। व्यवहार 1905 सर्वप्रथम प्रयोग 1905 विलियम मैकडूगल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। व्यवहारवाद की व्याख्या वर्णन उत्पत्ति 1914 ईस्वी। व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा है
सर्वप्रथम व्यवहार शब्द की व्याख्या जीवी गार्डसन ने की। इसी पुस्तक में किया। 1919 मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण है। व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। इसके लिए आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप मुझे एक दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए। जब आप कहोगे तो मैं शिक्षक, अभियंता, वास्तुकार और आदि आप कहो आप मैं चोर भी बना सकता हूँ। आप मुझे बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। समग्रवाद संप्रदाय, संज्ञानवाद संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, पूर्णता, क्षमा, नैसर्गिक, कोरर, कर्ट लेविन, कर्ट कोपका। जब दीवाने थे तेरे वो जमाने चले गए, पैसे के खातिर छोड़ा तो कमाने चले गए। अब वापस लौट कर आए हो, ये कोई बात नहीं है। अब मुझे पाने की तेरी कोई औकात नहीं है। मनोविज्ञान को चेतना एवं व्यवहार दोनों का विज्ञान मानता है। संज्ञानात्मक संप्रदाय, बुद्धि मनन सोच विचारधारा, बुद्धि मनन सोच विचारधारा। मानवतावाद संप्रदाय, अब्राहम मैस्लो का है, कार्ल रोजर्स, ओलफोर्ड। अब्राहम मैस्लो को आशावाद या मानवतावाद का जनक कहा जाता है। संरचनावाद संप्रदाय, चेतना के कार्य व्यवहार पूर्णतः समझ। हमें मानव की आवश्यकताओं को समझना चाहिए, व मांगों को समझना चाहिए। आवश्यकता का सिद्धांत मांग का सिद्धांत है। आत्मानुभूति की मांग, सम्मान की मांग, समाज की मांग, आवश्यकता, सुरक्षा की मांग, शारीरिक या दैहिक मांग। सिर्फ मेरा लक्ष्य अपने माँ बाप की सेवा करना है। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, सिगमंड फ्रायड ने दिया। अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन, चेतन, अर्धचेतन। जन्म 6 मई 1856, वियना अवधि परिवार, डॉक्टर बने, पेंसी नगर, पेरिस, फ्रांस। पागलों का अध्ययन। मनोविश्लेषण संप्रदाय, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन। भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति। अचेतन मन, अनैतिक, असामाजिक, अमर्यादित। दैमित्र, इच्छा, मौन इच्छा, मौन ऊर्जा। अचेतन मन, जन्मजात आनंद का नियम। अर्धचेतन मन, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन मन। अर्धचेतन, वास्तविकता का नियम, ईगो है। चेतन मन, शैक्षिकता का नियम,
सुपर ईगो परम एवं आदर्श जन्मजात विचारों का आंतरिक रूप, भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, विचारों का क्रियात्मक रूप, मूल प्रवृत्ति। अचेतन मन 90% आनंद, सुख का नियम, आनंदवादी मन, सुखवादी मन, इच्छाओं का भंडार है, ज्ञानजात अर्धचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन। अर्धचेतन मन विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन, चेतन मन तार्किक मन। अर्धचेतन मन वास्तविकता के नियम, अर्धचेतन मन में वास्तविकता और समय का ज्ञान होता है। अचेतन मन व चेतन मन के मध्य की अवस्था, याद की गई बातें अचानक भूल जाते हैं। चेतन मन नैतिकता का नियम, नैतिकवादी मन है, नैतिक मूल्यों का भंडार। आदर्शवादी मन बच्चों में सामाजिकरण की भूमिका, आदर्शों का भंडार है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान रखने वाला, मन की तुलना बर्फ के शिलाखंड से की है। व्यक्तित्व के तीन अंग, इड, इदम। अचेतन मन इच्छाओं का भंडार है, बच्चों में प्रधानता, जन्मजात और अनुवांशिक। ईगो अहम अर्धचेतन मन व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र, व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है। सुपर ईगो परम अहम अचेतन मन सिगमंड फ्रायड, स्वप्न विश्लेषक। ईगो एंड ईगो अचेतन मन, चेतन मन। प्रक्षेपण विधि, मुख्य साचर्य विधि। चाचा चलना तो प्रक्षेपण विधि, मुक्त साचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। प्रक्षेपण, मुक्त साचर्य, स्वप्न विश्लेषण। अचेतन अध्ययन का विषय, सृजनशील, अधिगमशील, अभिप्रेरणा, समर्थन तक, एडलर, अभयमुखी, कालयुग, जुंग, अभयमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, अभयमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, अभयमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। शाखाएं, स्कोप, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, अपराध, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक। मानव मनोविज्ञान, मानव के व्यवहार का अध्ययन, बाल मनोविज्ञान 0 से 12, किशोर मनोविज्ञान 13 से 18, प्रौढ़ मनोविज्ञान 19 से ऊपर। मानव मनोविज्ञान, मानव के व्यवहार का अध्ययन, बाल मनोविज्ञान 0 से 12 तक, बाल मनोविज्ञान 0 से 12 तक, किशोर मनोविज्ञान 13 से 18, किशोर मनोविज्ञान 13 से 18।
प्रौढ़ मनोविज्ञान 1900 0 से 12 13 से 18 1900। गर्भावस्था शिशु 0 से 5 6 8 बाल 5 से 6 12 से शिशुअवस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोर 13 से 18 शिशु 6 बाल 12 किशोर 18 प्रौढ़ 1900। पशु मनोवैज्ञानिक पशु मनोविज्ञान मानव पशु तुलनात्मक मनोविज्ञान सामान्य असामान्य सामान्य असामान्य व्यवहार तुलना सामान्य मनोविज्ञान सामान्य असामान्य प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 1879 जर्मनी विलियम वुंड। परा मनोविज्ञान अतीन्द्रिय आत्मा परमात्मा बोध प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन व्यवहार के मार्जन परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास कोई सैनिक के अनुसार शिक्षा से 5वीं सदी में यूनानी दार्शनिक के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। B.F. स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति शिक्षा अलग अलग शिक्षक अलग अलग विधियां स्वतंत्र एवं मुक्त मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांत नैतिक आध्यात्मिक रूसो प्रतिवादी विचारधारा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात प्रकृति स्टैनले और अंत्यक्रिया स्वतंत्र प्रकृति अलग अलग योग्यता प्रकृति स्वतंत्रता होता है। स्टैनले और बालमर विकास बालकों का अध्ययन बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बाल मनोविज्ञान के जनक जॉन ड्यूवी अमेरिका के हैं। शिक्षक व्यवहार 1980 शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला शिकागो अमेरिका।
थॉर्नडाइक सीखने के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक सीखने के नियम। शिक्षा मुख्य एवं मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत। मनोविज्ञान की शाखाओं के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के ने अपना स्पष्ट एवं रूप धारण 1920 ईस्वी में किया। कोलसेनिक, B.S. स्किनर, एरिस्टो की पद्धति, रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा, स्टैनले और जॉन ड्यूवी, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। सीखना विज्ञान है, सिखाना कला है। B.F. स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से हो। स्टीफन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। ट्रो। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एवं व्याख्या शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। पील महोदय। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। B.F. स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है एवं सिखाना कला है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक विशुद्ध निश्चित विज्ञान है। नियामक विधायक मनोविज्ञान वेद प्रमाणित वस्तुनिष्ठ। शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक शुद्ध निश्चित विज्ञान है। नियामक विधायक मनोविज्ञान वेद प्रमाणित वस्तुनिष्ठ। शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन। नियामक विज्ञान विधायक विज्ञान की विज्ञान विधायक। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक। कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक। विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक। कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक। विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक। धनात्मक मनोवृद्धि का निर्माण करने में सहायक। नजरिया दृष्टिकोण निर्माण पाठ्यक्रम शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम परिचय प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक।
मूल प्रवृत्तियाँ एवं रुचियों का ज्ञान, योग्यताओं और क्षमताओं का विज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, चेतन सोच विचारधारा संज्ञान, आत्म मूल्यांकन मूल्यांकन का ज्ञान, स्वयं की तैयारी का ज्ञान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण से तात्पर्य एक ऐसी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया से है जिससे शिक्षण के स्रोतों मानवीय एवं भौतिक विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सभी आवश्यक क्रियाओं के प्रारूप का नियोजन किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण, विद्यालय, शिक्षक, अनुशासन, निश्चित समय, निश्चित विधियाँ, स्थान निश्चित, पूर्व नियोजित शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण, परिवार समाज में अनुशासन का कोई महत्व नहीं, अनिश्चित समय, ना ही विधियाँ, स्थान अनिश्चित, ये नहीं होता। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, दो या शिक्षक विद्यार्थी। इस प्रक्रिया में शिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी। जॉन डुवी। शिक्षण की विशेषता, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। शिक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है एवं नियोजित होता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं का निदान करके उपचार किया जाता है। निदान, कारणों का पता लगाना, उपचार। निदान, कारणों का पता लगाना, निदान, कारणों का पता लगाना, उपचार, समस्याओं को दूर करना। शिक्षण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण एवं अधिगम दोनों साथ साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण मापने आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा पूर्ण कौशल का विकास किया जा सकता है। शिक्षण के चर, विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले एवं प्रभावित होने वाले घटक चर कहलाते हैं। स्वतंत्र चर, शिक्षण, अक्षित चर, विद्यार्थी, प्रशिक्षक, मध्यस्थ चर, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उद्देश्यों, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण मूल्यांकन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रिया, अभिप्रेरणा, इंग्लिश उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, गति करना होता है। अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है, प्रेरक है, जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। मैकडोनाल्ड। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। फ्रेंच एवं फ्रेंचफील्ड। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। B.F. स्किनर। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। गुड। अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है। अभिप्रेरणा के प्रकार, सकारात्मक अभिप्रेरणा,
नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा, बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न सकारात्मक अभिप्रेरणा होने वाली अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा, बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा, शिक्षक, वाद विवाद, आयोजन, परिस्थितियाँ। जबकि नकारात्मक अभिप्रेरणा, शिक्षक, प्रकार, दंड है, पुरस्कार, दंड है। विशेषताएं, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। हृदय, अर्थ, प्रदर्शक, सर्वोत्तम सोपान, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, लक्ष्य से उन्मुख। अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। उत्तेजित क्रिया, अभिप्रेरणा व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रिया करता है। मानव भावनात्मक पक्ष अत्यधिक उग्र हो जाता है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिप्रेरणा लक्ष्य से जुड़ी हुई रहती है। अभिप्रेरणा में निरंतरता होती है। अभिप्रेरणा से व्यवहार की उत्पत्ति होती है। उपयुक्त सभी सत्य है। अभिप्रेरणा का स्रोत संकट है। आवश्यकता नहीं, चालक, अंतर्नोद, ड्राइव, बुद्धि का प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा। आवश्यकता, प्रोत्साहन, अलग व्यक्ति को आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। भोजन, धूप, पानी, प्यास आदि। चालक, अंतर्नोद, ड्राइव, प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक चालक जुड़ा हुआ रहता है। भूख, प्यास आदि। प्रोत्साहन, चालक भोजन की प्राप्ति होने पर शांत हो जाता है। अभिप्रेरक, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन। अभिप्रेरक, अब्राहम मैस्लो, जन्मजात, भूख, प्यास नहीं, अर्जित प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान। अभिप्रेरक, अब्राहम मैस्लो। थॉमसन, स्वाभाविक, खेलना, सुख प्राप्त करना। कृति, दंड, पुरस्कार, सम्मान। जैविक, भय, क्रोध, प्रेम। भय, क्रोध, प्रेम। मनोवैज्ञानिक, संरचनात्मकता, चिंतन। सामाजिक, अभिप्रेरक, प्रतिष्ठा, सम्मान। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति, विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति, सर्वप्रथम इस संप्रदाय का प्रयोग विलियम जेम्स द्वारा किया गया। जन्मजात क्रिया, शरीर, मस्तिष्क, मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन। पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया। मूल उत्पत्ति का जन्म, मूल प्रवृत्ति का जन्म विलियम मैकडूगल को मानते हैं। विशेषताएं, भावना, हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विचारों का आंतरिक रूप। संवेग, विचारों का बाह्य रूप, प्रकाशन, संवेग। मूल प्रवृत्ति, विचारों का क्रियात्मक रूप, विचारों का क्रियात्मक रूप। मूल प्रवृत्ति की विशेषता, अचेतन मन, जन्मजात, सार्वभौमिक। मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप। मूल प्रवृत्ति का कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है। मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है।
मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। क्रियात्मक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक। विलियम मैकडूगल, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की एक अवधारणा। मूल प्रवृत्ति संवेद, 1908। मूल प्रवृत्ति संवेद, पलायन, भय, युद्ध करने की इच्छा, क्रोध। निवृत्ति, पीछा छुड़ाना, प्रेरणा। संतान कामना, संतान की प्राप्ति, वात्सल्य। शरणागति, करुणा। काम, कामुकता। जिज्ञासा, आश्चर्य। दैत्य, दया करना, आत्महीनता। आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान। सामूहिकता, एकाकीपन। भोजन, भूख। स्वामित्व, संग्रहण। रचनात्मकता, प्रतिभाव, हास्य, आमोद। अभिप्रेरणा की मांग, आवश्यकता का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो, 1954। मनुष्य अपनी मांगों से, आवश्यकताओं से क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग। समाज की मांग, शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, आत्मसिद्धि की मांग। शारीरिक, सुरक्षा, समाज, सम्मान, आत्मसिद्धि। शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग। शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, सम्मान की मांग, समाज की मांग। शारीरिक, सुरक्षा, सम्मान, समाज और आत्मसिद्धि की मांग। शारीरिक, सुरक्षा, समाज, सम्मान, आत्मसिद्धि की। अभिप्रेरणा का विश्लेषणवादी सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड। एडलर, कार्ल जंग। अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन। अचेतन, अर्धचेतन, चेतन। एडलर, कार्ल जंग। आनंद का नियम, सुख का नियम, दैमित इच्छा। उपलब्धि, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। डेविड सी मैक्सवेल। सहयोगी करता, एडिकिंसन। सक्रियता का सिद्धांत, शोले सेवरी एवं मेलगो का है। व्यवहार की दक्षता पर सर्वाधिक बल देता है। सक्रियता के भाव से क्रिया करने के लिए प्रेरित। संतुलन, स्थैर्य का सिद्धांत।